दहशतगर्द हैं, अगर ये महरूमी है, अगर ये लोगों के हमदर्द हैं, अगर ये हकूक की जंग लड़ रहे हैं, तो ये हमला सिर्फ क्यों करते हैं स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, थानों पे? कहा गया कि जी पाकिस्तान में एक साइड पर क्रिकेट हो रही थी। सर, यही तो दहशतगर्द चाहते हैं कि आप क्रिकेट भी बंद कर दें, आप मेले ठेले भी बंद कर दें, आप दुकानें भी बंद कर दें, आप कारोबार भी ना चलाएं, आप बलूचिस्तान का कारोबार हो या वो पाकिस्तान का हो वो भी ना चले। बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला किया गया। 33 सिविलियन, 17 एहलकार शहीद हुए। कल तक 177 दहशतगर्द हलाक किए गए। इंटेलिजेंस होने की वजह से फोर्सेज अलर्ट थी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा दहशतगर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं, मजलूमियत और महरूमी का बयानिया नहीं चलेगा। लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दहशतगर्दों का मकसद लूट मार और भत्ता लेना है। दहशतगर्द चाहते हैं क्रिकेट ना हो, कारोबार ना चले। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मुतफ़क्का मंजूर। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मजम्मत, अस्करी इदारों को खराज तहसीन पेश। शहदा और जख्मियों के अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। सारी दुनिया जानती है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में है। जंग में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर रहा है। बलोच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। मुल्क भर में करप्शन में कमी, शफाफियत में इस्लामाबाद सरे फहरिस्त। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी शफाफियत के आशारिये नुमायां। FPCCI का मुल्क गिर सर्वे आवाम की अक्सरियत ने बदउनवानी का सामना ना होने की तस्दीक कर दी। 67% ने कहा उन्हें कभी बदउनवानी का सामना नहीं करना पड़ा। 73% ने कहा उन्हें कभी रिश्वत नहीं देना पड़ी। 76% अफराद की अकरबा परवरी से कोई वास्ता ना पड़ने की तस्दीक। 59% अफराद ने कहा सरकारी इदारों या ओहदेदारों में गैर कानूनी जराए से दौलत बनाने का रुझान है। एंटी करप्शन इदारों में नैब सबसे ज्यादा मौसर इदारा समझा गया। सरकारी इदारों में मेरिट पर भर्ती सबसे मस्बत इस्लाह करार। 31% शहरी हुकूमती एंटी करप्शन इकदाम से मुतमईन। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए हैं। FPCCI सर्वे दुरुस्त हकायक तक पहुँचने के लिए किया गया। हम कभी दहशतगर्दों का साथ नहीं बैठे, इनसे हमदर्दी नहीं की। मुल्क मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। बलूचिस्तान वाकयात पर तहकीकात होनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा बानी PTI की मुलाकात पर पाबंदी लगाना इंतकामी कार्रवाई है। इनकी आंख ज़ाया हो सकती है, इनकी मर्जी के डॉक्टर से चेक कराएं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा यह इंसानी हुकूक का और संजीदा मामला है। बानी PTI से इनके डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI ने खुद पिम्स में इलाज की ख्वाहिश की। बानी का प्रोसीजर कामयाब हुआ, अब उन्हें कोई मसला नहीं। दोबारा भी कोई मसला हुआ तो सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक की मुकम्मल पासदारी करते हैं और करते रहेंगे। किसान मरता है तो सारे मरते हैं। ये बात इन हुक्मरानों को अपने ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि आगे आकर किसानों को की मदद करे, वरना अगर किसान मरेगा तो ये मुल्क के सारे तबकात मरेंगे। 3 इस वक्त मुतालबात रख रहे हैं। एक, फौरी तौर पर ज़रूरी पैकेज दिया जाए। दूसरा मुतालबा हमारा क्या है, नए कर्जे दें लोगों को। आप बजाय इसके कि ज़राई बैंक को प्राइवेटाइज करें, ज़राई बैंक के जरिए नए कर्जे दें, क्योंकि कमर्शियल बैंक ज़राअत को कर्जे नहीं देते।
पीपल्स पार्टी का किसानों को फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा। चौधरी मंजूर का कहना है कि किसानों को अब तक सैलाब वाली रकम नहीं मिली। किसानों को इस वक्त पैकेज की ज़रूरत है। हम फूड सिक्योरिटी में बहरान की तरफ जा रहे हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा, ज़रूरी बहरान के बायस आज इंडस्ट्री भी मुश्किलात का शिकार है। पीपल्स पार्टी सड़कों पर बाद में, पहले ऐवान में मामला उठाएगी। जिरा के नाम पर गवाह को हरासा करना और गैर मुतालिका सवालात करना नाकाबिले कबूल है। जिरा का हक लामहदूद है, ना ही बेलगाम। गवाहों को तवील जिरा के जरिए थकाकर गलती पर मजबूर करना इंसाफ के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के अराजी से मुतालिक केस में अहम रिमार्क्स। कहा, ट्रायल कोर्ट को गैर जरूरी जिरा महदूद या खत्म करने का मुकम्मल कानूनी इख्तियार हासिल है। ट्रायल कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले कानून के मुताबिक करार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतें गवाहों को गैर जरूरी तज़हीक और दबाव से महफूज रखने की पाबंद हैं। लाहौर के इलाके मोहलनवाल में 53 केनाल 3 मरला अराजी से मुतालिक केस था। वफाकी आईनी अदालत का कहना है, हमदर्दी या अखलाकियात कानून की जगह नहीं ले सकते। जजेस को बिला खौफ और इम्तियाज़ कानून के मुताबिक फैसले करना होंगे। सिंध हाई कोर्ट का तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान देने की इजाज़त देने का फैसला कलअदम। फैसले में कहा गया, कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। हाई कोर्ट्स हमदर्दी, मुसावात या ज़ाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालती फैसलों की बुनियाद ज़ाती अकायद या सियासी हक़ाइक़ नहीं बन सकते। ज़ाती नेकनियती या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। कोयटा बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों से मुतालिक केस का फैसला महफूज। विफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, फैसले में बल्दियाती इंतखाबात के लिए टाइम लाइन देंगे। अब 5 साल तो इस मुकदमे को ज़ेर इल्तवा नहीं रखेंगे। इलेक्शन कमीशन रसामंद है तो अप्रैल में कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात क्या करवा दें। जस्टिस रोजी खान ने कहा, कोयटा 10 किलोमीटर का शहर है, हल्का बंदियाँ तो 2 हफ्तों में हो सकती हैं। सानिया भाटी गेट लाहौर खातून के शौहर पर तशद्दुद पर वज़ीर आला पंजाब बरहम। तशद्दुद की नौइयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल करवाने का फैसला। मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकुट के अस्पताल में होगा। रिपोर्ट आने के बाद अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। गुलाम मुर्तज़ा ने SP सिटी और SHO पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। कहा, पुलिस अफसरान बीवी के कत्ल का एतराफ़ करने के लिए दबाव डालते रहे। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर तब्दील। राव अब्दुल करीम पंजाब के नए IG पुलिस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA बना दिया गया। DG FIA राजा रिफत मुख्तार को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात होने पर मुबारकबाद। रावलपिंडी की अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के दोनों गारंटर्स की भी वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। भारत से मैच न खेलने पर पाकिस्तान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ICC के साबिक सदर एहसान मानी ने वाज़ेह कर दिया। इंडियन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ICC और PCB के साबिक सरबराह एहसान मानी ने कहा, हुकूमती हिदायत पर मैच का बायकॉट करने पर पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। भारतीय टीम भी हुकूमत के कहने पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं गई थी। ये दोहरा मयार इख्तियार नहीं किया जा सकता। खेल में सियासत का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया। अफसोस है, मामले को खुश उसलूबी से तय करने की बजाय ICC तमाशाई बनी रही।
मिशन T20 वर्ल्ड कप शाहीनों के कोलंबो में डेरे। कौमी टीम कल आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। टीम गुज़श्ता रोज कोलंबो पहुंची, खिलाड़ी आज आराम करेंगे। इवेंट में पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ शेड्यूल। ऑस्ट्रेलियावी टीम भी कौमी टीम के साथ ही कोलंबो पहुंची। अज़रबैजान नेवल फोर्सेस के कमांडर रियर एडमिरल शाहीन ममदूफ का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेहमान की यादगार शोधा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की खुशाबामद। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड कमर जमान ने इस्तकबाल किया। अजय बंगा का बाअजदाद के घर का दौरा। अजय पॉल सिंह बंगा और इनकी अहलिया को शॉल पहनाई गई। सदर वर्ल्ड बैंक ने गुरुद्वारा में तज़ीन व आराइश और इंतजामात को सराहा। सिंध हुकूमत तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। नौजवानों को हुनरमंद बनाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। तुलबा अमली मैदान में आगे बढ़ें। जो लोग वहाँ बराजमान हैं, आपको पता है उन्होंने काम नहीं किया। हम अपनी हुकूमत के सामने गए, अपने वज़ीर बल्दियात वज़ीर आला के सामने गए, उसको मंजूर कराया। अभी उसकी इंशाअल्लाह PWP हो रही है। तरह शहर की 26 बड़ी आर्टरीज हैं जिसको हमने उसमें टेकअप किया है और इंशाअल्लाह 5.5 अरब रुपए अप्रूव्ड हैं। हमने वज़ीर आला सिंध से अप्रूव करवा लिए हैं। आज PWP के बाद टेंडरिंग को मुकम्मल करके महीने के आखिर तक उन 26 सड़कों के ऊपर इंशाअल्लाह काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिससे मेरे शहर के वासियों को इंशाअल्लाह आसानी होगी। तकरीबन 4 अरब रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं कराची के 4 कॉरिडोर्स के ऊपर। लोग गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, अनाप शनाप तो बका, लेकिन काम करने का किसी ने नहीं सोचा। सानेहात पर सियासत करना ट्रेंड बन चुका। एक सियासी जमात की कोताही दूसरे पर डालना रिवायत बन चुकी। शहर काम का तलबगार है, मिलकर मसाइल हल करना होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 46 अरब रुपए कराची की तरक्की पर खर्च करेंगे। शहर के 4 कॉरिडोर्स पर 4 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मेयर कराची ने तैमूरिया लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी कर दिया। कौमी असम्बली में कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर यकजहती की करारदाद मंजूर। करारदाद पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून ने पेश की। भारतीय मज़ालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की सख्ती से मजम्मत। करारदाद में कहा गया, जम्मू कश्मीर एक आलमी तनाज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल किया जाए। तहरीक आज़ादी कश्मीर की पुरम जदोजहद को भारत बर्बरियत का निशाना बना रहा है। 10 लाख भारतीय फ़ौज ने कश्मीर को जेल बना दिया है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हुर्रियत रहनुमा परवेज़ अहमद शाह और दीगर की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को दंदान शिकन शिकस्त दी। भारत की आबी जारहियत बढ़ती जा रही है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना भारत की खतरनाक पॉलिसी है। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिसाल मलिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में शदीद तरीन फौजी कब्जा कायम किए हुए है। कश्मीरी नौजवानों की जबरी गुमशुदगियां संगीन इंसानी अलमिया हैं। लाहौर में बसंत की बहार, तैयारियां जोरदार। धड़ाधड़ पतंगों की खरीदारी। अंदरून लाहौर पतंगों की दुकानों पर रश। पतंगों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। दूसरी जानिब महफूज बसंत के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाने पर अब
मुकदमा भी दर्ज होगा। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी एंटीना न लगवाने पर दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर गुजरपुरा में पतंगे चेक करने के बहाने पुलिस एहलकारों की दिहाड़ी, नौजवानों को हरासा करके 56,000 रुपये और 50 गुड्डे बतौर रिश्वत ले लिए। पुलिस एहलकार और नौजवान की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। डीआईजी ऑपरेशन का नोटिस, चारों एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मसम्मत। कहा, भारत दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। BLA हमला पाकिस्तान के साथ साथ अमरीकी मफादात पर भी हमला है। भारतीय बयानिए का मकसद पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी को रोकना है। मई 2023 से तातुल का शिकार अमरीका ईरान मुज़ाकरात एक बार फिर बहाल। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में शुरू होंगे। अमरीकी और ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। मुलाकात में सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। ईरान अमरीका दोतरफा मुलाकात के अलावा सैफरीकी और दीगर मुलाकातें भी होंगी। ईरानी हुकाम का कहना है कि सिफारतकारी जारी है। ईरान यूरेनियम अफजोदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। बदले में ईरान चाहता है अमरीकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब अमरीकी सदर ट्रंप के कोर्ट में है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। बातचीत कामयाब हुई तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो बुरे नताइज होंगे। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ किसी मुआहदे पर बातचीत होना ज़रूरी है। स्टीव विटकॉफ जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत करेंगे। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं। बरतानिया का ईरान पर नया वार। ईरान की मुतादिद शख्सियात एक इदारे पर नई पाबंदियां लगा दी। असासे मुंजमद सफरी पाबंदियां भी आयद। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने हालिया मुजाहिरों को अमरीका और इसराइल की साजिश करार दिया। कहा, यह दरअसल बगावत की एक मुनज़्ज़म कोशिश थी जिसे ईरानी कौम ने नाकाम बना दिया। शवाहिद से साबित है इन वाक़यात की मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई। पाकिस्तान और भारत में इंसदाद पोलियो मुहिम में रकम अतिया की थी। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन का दावा। जिनसी ज़्यादती और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस जेफरी एप्स्टीन का पुराना इंटरव्यू वायरल। इंटरव्यू में जेफरी एप्स्टीन ने खुद को जिनसी दरिंदा तस्लीम किया। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, क्या वो शैतान है, क्योंकि उसमें वो सारी खामियां मौजूद हैं। एप्स्टीन ने जवाब दिया, वो शैतान नहीं, उसे तो शैतान से डर लगता है। अठारह माह की बंदिश के बाद रफा क्रॉसिंग से आमदोरफ्त शुरू। पहले दिन 50 फ़लस्तीनी मिस्र के रास्ते गाज़ा में दाखिल हुए। सिर्फ चंद मरीज ही इलाज के लिए गाज़ा से बाहर जा सके। हमास तर्जुमान का कहना है, कौमी कमेटी को इख्तियारात सौंपने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दूसरी जानिब UAE की गाज़ा की सिविल इंतज़ामिया संभालने पर रजामंदी की खबरों की तरदीद। आलमी मार्केट में सोने की गिरावट जारी। सोना 5.2% मजीद सस्ता। कीमत $4,613 फी ओंस पर आ गई। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने गुलकारी के मैदान में कदम रख दिया। पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप गाना क्रिकेट जुनून तैयार, टीजर जारी कर दिया।